उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाते हुए फिट इंडिया के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम के दौरान डांस और योगा जैसे फिटनेस सेशन रखे गए। स्थानीय नागरिकों, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों ने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा, जाने माने तबला वादक संजू सहाय, कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट पूजा सिहाग ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने फिट रहने का संदेश दिया। भारतीय खेल प्राधिकरण साई जिसको कहते हैं, उन्हीं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है फिट इंडिया के लिए, तो खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, उसी की कड़ी में आज यहाँ साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान से आज तमाम नौजवान और युवक युवतियाँ खिलाड़ी आज इसमें भाग ले रहे हैं। तो मुझको लगता है कि आज का दिन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे देश में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान से पूरा देश खेलों में जिस तरीके से अग्रणी हुआ है, सांसद खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से, खेलों के अनेक माध्यमों से महिलाओं के लिए अलग से प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। तो देश में खेलों को जो बढ़ावा प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में दिया है, उसी का परिणाम है कि भारत अब हिंदुस्तान के तमाम उन खेलों में, दुनिया के खेल प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक में, विश्व खेलों में पदक जीत रहा है और हमारे खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं, हम तो कहते हैं कि शहर में इस ढंग के आयोजन रोज होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा एक्टिविटी वाइज लोग आलसी टाइप हो रहे हैं। हम समझते हैं कि इस तरह से उनको जागृत करना चाहिए और सबको प्रमोट करना है। स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा, हम समझते हैं कि देश भी स्वस्थ रहेगा और कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। हम तो देखें कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा रोज करते हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। तो ये जन जन में इसका प्रचार होना चाहिए। और आगे जो हम लोग 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की बात जो हो रही है, उसके पहले ही भारत खूब स्वस्थ रहे, क्योंकि आपके जो एथलीट हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, सब इसी पॉपुलेशन से ही निकलेंगे। तो अगर उस साइड को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो देखने वाले और कम से कम बकअप करने वाले भी स्वस्थ रहे, तो एक बड़ा मैसेज आएगा। सभी के लिए हमारी यही उनसे प्रार्थना भी है कि फिट रहना ज़रूरी है। आप क्या करते हैं जीवन में, आप म्यूजिशियन हैं कि आप डॉक्टर हैं कि आप वकील हैं, आपको फिट रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आजीवन आपके काम आता है। हम लोगों को भी एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं और जिस काम को हम करते हैं उसके लिए भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। वहीं 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट पूजा सिहाग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर खेलने से आत्मविश्वास बढ़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये एथलीटों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि अपने ही होम ग्राउंड में परफॉर्म करना, क्योंकि जो कंपटीशन में खेल चुकी हूँ, पदक टैली में लाइफ टाइम के लिए इतिहास में आपका नाम जुड़ जाता है कि हाँ, उस समय उस खिलाड़ी ने मेडल जीता था, तो वो बहुत बड़े गर्व की बात है। और अपने ही घर में परफॉर्म करना खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के लिए, और अपने देश में इतने बड़े इवेंट होने जा रहे हैं, तो इससे खुशी की बात नहीं है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इतने बड़े खेलों की आगामी अपने देश में करने जा रहा है। और खिलाड़ियों के लिए अपने होम ग्राउंड में इतना मान सम्मान, वो पदक मिलना बहुत बड़ी बात है, तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी बात है जी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमपी थिएटर ग्राउंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स उत्सव के दौरान आयोजित मैराथन में बड़ी संख्या में छात्रों, सुरक्षा गार्ड्स, प्रॉक्टर ऑफिस के कर्मचारियों सहित कई सरकारी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। बता दें, इस सप्ताह का विशेष संस्करण भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की आधिकारिक मेजबानी मिलने के उपलक्ष्य में समर्पित है।